नमस्कार। दिन भर की थकान, तनाव और नींद की कमी के कारण लोगों को अक्सर सिर दर्द की समस्या होती है। सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जरूर कोई डिसऑर्डर का लक्षण है। ऐसी स्थिति में बेचैनी होना, उल्टी जैसा लगना, किसी चीज में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत आम बात है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया तो ये आगे जाकर कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारी पैदा कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे यौगिक तरीके से अपने सिर दर्द का इलाज कर सकते हैं। सिर दर्द तीन तरह का होता है। पहला है टेंशन हेडेक। इस स्थिति में आपको अपने सिर के चारों ओर एक जोर का प्रेशर महसूस होता है। दूसरा है माइग्रेन। इस स्थिति में आपको अपने सिर के एक हिस्से में दर्द होता है। और तीसरा है क्लस्टर हेडेक। इस स्थिति में एक आंख के आसपास गंभीर दर्द होता है। तो अब जानेंगे क्या करना। जब माइग्रेन होता है तो अक्सर चक्कर, उल्टी जैसा होता है। अधिक आवाजों से आपका सिर दर्द और बढ़ता है। रोशनी भी अगर हो तो भी सिर दर्द बढ़ जाता है। आपको ऐसा 4 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक ये सब महसूस हो सकता है। किसी को माइग्रेन महीने में 3-4 बार भी हो सकता है और किसी को 2 महीने में 1 बार। माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले आपको कुछ साइंस मिलेंगी जिससे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन होने वाला है। आप कुछ बदलाव देखेंगे अपने में, जैसे कॉन्स्टिपेशन, मूड में बदलाव, एक पल डिप्रेस्ड महसूस करना और फिर खुशी, फूड क्रेविंग्स, गर्दन में अकड़न, अधिक प्यास लगना, यूरिन ज्यादा आना और बार बार उबासी आना। कुछ लोगों को माइग्रेन के पहले आपको कुछ लाइट्स दिखेगी या अपने विजन में कुछ परेशानी होगी या अपने आजू बाजू पैर या चेहरे यहाँ कुछ तनाव महसूस होगा और बोलने में भी परेशानी होगी। माइग्रेन अटैक के बाद आपको दिन भर के लिए थकान और लो एनर्जी महसूस होगी और कंफ्यूज्ड माइंड होगा। माइग्रेन का कारण एक्चुअली अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ट्रिगर का काम करती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे आपको माइग्रेन हो सकता है। नींद की कमी या अधिक सोना या जेट लैग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव यानी लो ऑक्सीजन लेवल। माइग्रेन की अधिकतर शिकार औरतें होती हैं। पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान या प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की वजह से, क्योंकि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का ऊपर नीचे होने की वजह से औरतों में माइग्रेन अधिक होता है। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है उनकी फैमिली में भी अधिकतर माइग्रेन ये डिसऑर्डर होता है। तेज रोशनी, सूरज की रोशनी या धूप और तेज आवाजों से माइग्रेन बढ़ सकता है। परफ्यूम्स, पेंट थिनर, पैसिव स्मोकिंग, इन सब से भी माइग्रेन हो सकता है। अल्कोहल, खासकर वाइन और अधिक कैफीन जो कि कॉफी है, उससे माइग्रेन की संभावना बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अधिक एक्सर्शन और कोई फूड, इनके कारण भी सर दर्द हो सकता है। योग में कोई भी सिम्टम या एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए हम 4 जरूरी बातों का पालन करते हैं, जैसे कि AVAV, आहार, फूड, विहार, रेस्ट, रिक्रिएशन, आचार, व्यवहार, पैटर्न और रूटीन्स और विचार, सोचने की हमारी क्रिया। तो आहार, उसमें पहले समझ लें कि किस प्रकार का खाना हमें खाना चाहिए। मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाएं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल संबंधित माइग्रेन से बचाता है। नट्स, हरी सब्जियां, दालें और होल ग्रेन, इन सब को जरूर खाएं क्योंकि इन सब में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। पुदीने के पत्ते खाना और पुदीने की सुगंध माइग्रेन को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। अदरक वाली चाय माइग्रेन के लिए काफी असरदार है। आप हर्बल टी भी पी सकते हैं और इसमें आप अदरक, पुदीना और लेमन ग्रास यानी हरी चाय की पत्ती डाल सकते हैं। इससे आपके सिर दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। सात्विक खाना खाएं क्योंकि इससे आपका गट्स, पाचन क्षमता सही रहेगी। बहुत सारा पानी पिए और फ्रूट्स खाएं। डिहाइड्रेशन से माइग्रेन काफी बढ़ जाता है। जब भी हमारे ऑक्सीजन लेवल गिरते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव होता है तो आपको अपने पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए।
अगर सिर दर्द के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप ऐसी डाइट लें जो कब्ज के लिए काफ़ी सही हो। माइग्रेन के अटैक्स को कम करने के लिए आपको अमुक खाने से परहेज करना चाहिए। रेड वाइन, चीज़, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इन जैसे प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, चॉकलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉल्टी, फ्रोजन, पिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, कोई भी चीज़ जो शुगर से भरपूर है, और इडली, डोसा, ढोकला जैसे फर्मेंटेड फूड, इन सब से माइग्रेन हो सकता है। ग्रीन टी, चाय या कॉफ़ी और सोडा जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। अब लेते हैं विहार। गार्डनिंग, नेचर वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करें। वो सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करें जिससे आपके शरीर को स्ट्रेस हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ ना करें जिसमें तेज़ आवाज़ हो, तेज़ रोशनी हो। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की अच्छी रूटीन बनाएं और सही समय पर सोएं। सोने से पहले कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ें, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। अगर आपको नींद नहीं आ रही फिर भी, तो योगेंद्र प्राणायाम, यानी सांस अंदर लो, पेट थोड़ा सा ऊपर आए, सांस छोड़ो, पेट थोड़ा सा अंदर जाए, इसे 30 बार करें, बहुत फायदा होगा। योग में शब्द आता है निष्पन्द भाव, मोशनलेस स्टेट ऑफ माइंड और शवासन। ये दोनों का उपयोग करें, ये ज़रूर करें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। जब आप लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं तो ओवर एक्सर्शन अवॉइड करें। जितना हो सके उतना रेस्ट दें। कभी कभार विटामिन डी की कमी के कारण ये सब कुछ हो सकता है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, तो आप थोड़ी धूप शरीर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर अधिक तापमान और तेज रोशनी से आपको तकलीफ होती है तो आप धूप में जाना अवॉइड करें, लेकिन गर्म पानी की थैली, हॉट वाटर बैग का उपयोग करें पेट पर, गर्दन पर, पीठ पर, उससे भी बहुत फायदा होगा। अब जाते हैं तीसरे स्टेप्स पर, वो है आचा। जब माइग्रेन हो तो योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4 और शवासन का बखूबी अभ्यास करें, इससे दर्द कम हो जाएगा। ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसे पेट की समस्याओं से बचें और इसीलिए रोज एक ही समय पर खाना खाएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको सर दर्द क्यों हुआ, तो आप एक डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि आपको सर दर्द कब हुआ, कितने टाइम के लिए वो दर्द रहा, क्या खाने से आपको सर दर्द हुआ, या सर दर्द के पहले आप किस भावनाओं से गुजर रहे थे। ऐसा 4 महीने के लिए करें। इससे ही आपको पता चलेगा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको सर दर्द हुआ, और एक बार कारण समझ लें तो फिर उसका सही इलाज ले पाना बहुत आसान। रोज एक्सरसाइज करें क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। हस्तपादासन, योग मुद्रा और शशांक आसन, इन जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन माइग्रेन के दर्द को कम करते हैं। अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4 का अभ्यास, ओमकार का जाप, ये सब करने से सर दर्द कम हो जाएगा। इससे मन और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और दर्द महसूस ही नहीं होता है। दिन में 2 बार योगेंद्र प्राणायाम 4 के 30 राउंड करें। जल नेति, कपाल भाती, कपाल रद्र धोती, इन जैसी क्रियाओं को करने से हमारा सिस्टम साफ होता है, नेसल पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। माइग्रेन के अटैक के दौरान बिस्तर पर पेट के बल लेटकर और फिर खसक कर सिर को नीचे की ओर लटकाना चाहिए और गर्दन पर, उसकी नस पर एक ठंडा टॉवेल लपेट कर रखना चाहिए। अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप, ये सारे स्क्रीन से दूर रहें ताकि आपकी आंखों और गर्दन पर अधिक दबाव ना पड़े। तेज सुगंध वाले परफ्यूम और लिप बाम अवॉइड करें। और याद रखें, अधिक दवाएं ना लें क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से आपको अधिक हेडेक होगा, बार बार हेडेक होगा। हेड और फुट मसाज से आपको अच्छा आराम मिलेगा। अब चौथा पॉइंट है विचार। अपनी भावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएं जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। ज्ञान भाव विकसित करें जिससे आपको अपने ट्रिगर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जीवन में हर तरह की स्थिति को स्वीकारें, जिससे आपको ही अपने मन की शांति मिलेगी। अनित्य भावना का अभ्यास करें और समझें कि ये दर्द भी थोड़ी देर के लिए ही है और ये दर्द लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। सिर दर्द के दौरान काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। इन सारी तकनीक का पालन करें और याद रखें कि योगिक तकनीक से ही सिर दर्द ठीक हो सकता है। तो दर्द में ना रहें, योग जीवन में अपनाएं और सब कुछ सुंदर हो जाएगा। नमस्कार।